200 बच्चों में से भी सिर्फ 3 बच्चों ने कमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 200 बच्चे देख तो रहे बट करने के गट्स नहीं है उन लोगों में। कौन से 8 चैप्टर है जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दे आर लेस इंपॉर्टेंट देन दीज 8 चैप्टर्स। मैंने एक वीडियो डाला था 16 डेज का स्ट्रैटेजी का, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। बच्चों देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा, बट उसमें से बहुत 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 ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा। तो देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, आज से करेक्ट 16 डेज पहले मैंने एक वीडियो डाला था 16 डेज का स्ट्रैटेजी का, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, हला भला हो जाए तुम लोग का, राइट। बट स्टिल अगर नहीं देखा है तो देखो, मैं बता दूं तुम लोगों को, मैंने 16 डेज का स्ट्रैटेजी दिया था जिसमें 16 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों का कमिटमेंट नहीं है। बहुत सारे व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे, ओके, गुड नंबर ऑफ व्यूज़, मोर देन 200-300 व्यूज़ थे। बट उसमें भी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वो 200 बच्चों में से भी सिर्फ 3 बच्चों ने कमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 200 बच्चे देख तो रहे बट करने के गट्स नहीं है उन लोगों में। सेम गोज विथ यू ऑल्सो। ओके, अभी इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचो, इसका मतलब मैं तो समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग अभी तक हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है। कौन से 8 चैप्टर है जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका क्यों नहीं मिस करना है उसका भी रीजन मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पूरा डिटेल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो पहली चीज याद रखना, ये जो 8 चैप्टर है वो तुम लोगों को करना ही है। ओके, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है। क्या मतलब इसका है कि बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं बच्चा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है दे आर लेस इंपॉर्टेंट देन दीज 8 चैप्टर्स। तो सर करना ही नहीं है क्या? नहीं बच्चा, करना तो है, करना तो सभी पढ़ेगा। तो कैसे करें? देखिए, कुछ नया अभी पढ़ना है, पहली बात तो है, देखो जितना चैप्टर अभी तक पढ़ा है उतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से क्या ये चैप्टर 8 आ रहे हैं क्या देखो, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आ रहा तो यस, ये 8 चैप्टर तुम लोग को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, मतलब उसमें से एक भी छूट रहा है तो उसको पहले कंप्लीट करो। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाई वेटेज चैप्टर्स है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के चैप्टर्स है, तो उसको पहले करना पड़ेगा। ओके, तो मैं तुम लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पावर ऑफ 8 अपना कंडीशन है बच्चों, इनको हम लोगों को अच्छे से ही करना है। ओके, इसके डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके डायग्राम्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये करना ही है। इसका चार्ट तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल चार्ट दिया, एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर है और क्या क्या होना चाहिए उसमें, पढ़ाई तुम्हारा पूरा। ओके, मैं देखो पहले बोल रहा हूँ, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट कंडीशन है वो आना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिंग कंडीशन है या फिर कॉइल कंडीशन समझो तुम लोग। ओके, तो एक रिंग पे क्या होना चाहिए। ओके, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से कंप्लीट करो, कैपेसिटर्स के कंडीशंस करो, इसमें विद डायइलेक्ट्रिक और विदाउट डायइलेक्ट्रिक वाला कंडीशन, फिर सीरीज एंड पैरेलल भी कर लेना, सीरीज एंड पैरेलल भी इसका कर लेना है, करना ही है, मतलब कर लेना क्या, करना ही है। ओके, नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल तुम लोगों को करना है, एक फॉर्मूला चीट शीट रेडी कर लो। ओके, हर चैप्टर को, ये 8 चैप्टर के फॉर्मूला चीट शीट रेडी रखो। हर न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले जीटीबी के टेक्स्ट बुक, मतलब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाले अपने जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना है। उसके बाद में अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ सर और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है तो एमसीक्यू सेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर रही बात सिर्फ बोर्ड्स की तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सीधा जीटीबी पे काम करो। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब दूसरी चीज देखो क्या मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, उनके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पहले कंप्लीट करना है। ओके, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ अ रेजिस्टर, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स, व्हीटस्टोन नेटवर्क वाले क्वेश्चंस, एंड देन उसमें ही आगे जाके तुम लोग गैल्वेनोमीटर वाला कंडीशन भी कंप्लीट करोगे, एंड देन उसके सभी के न्यूमेरिकल्स। अब बोले सर आपने गैल्वेनोमीटर का पार्ट लिखा नहीं है, तुम लोग कर लोगे लेकिन, ओके, कॉज वो भी व्हीटस्टोन नेटवर्क की तरह ही बिहेव करता है, राइट, तो तुम लोगों को वो भी कंप्लीट कर लेना है, बैलेंस ब्रिज ही बनाना है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले पार्ट में सर्कुलर लूप, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑन एक्सिस वाला कंडीशन, देन उसके बाद में टॉर्क ऑन अ कॉइल वाला कंडीशन। ओके, देन फोर्स बिटवीन दी करंट्स, ओके, मतलब अगर दो पैरेलल वायर्स है, ओके, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, I1 I2 समझो, I1 I2, और सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, F/L का कंडीशन। ओके, इसमें एक फॉर्मूला आता है F/L का, तो F/L कंडीशन भी पता होना चाहिए। देन EMI चैप्टर, देखो अब EMI इसी को साथ में करोगे तो बेटर होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। ओके, पहले BLV वाला कंडीशन, राइट, अगर एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर है जिसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दिया जाए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, फिर उस पर EMF कितना जनरेट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन से साइड आते हैं, इसके क्वेश्चंस। देन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चंस, यूजुअली सेल्फ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले क्वेश्चंस। देन उसके बाद में ओके एनर्जी इन इंडक्टर वाला कंडीशन, ओके, इंडक्टर है तो उसमें एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये वाला आना चाहिए, और यही चीज़ें आगे जाके एसी में भी काम आने वाली है तो वो भी आना चाहिए। ओके, अब एसी सर्किट्स मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, और सबसे चिंदी है पढ़ना, इसके फेजर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब सर्किट्स एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं।
मैं सोच रहा हूँ टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन AC सर्किट्स, पूरा AC सर्किट्स इन हाफ एन आवर में भी 30 मिनट्स के अंदर अंदर सब AC सर्किट्स कंप्लीट करें विद देयर सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो PYQ के बेसिस पर। अगर तुम लोग चाह रहे हो वो, अगर इधर तक वीडियो देखा है तो कमेंट करना, तो मैं बना दूंगा। ओके, तो ये आ जाता है तुम्हारा AC सर्किट का इंपेडेंस कंप्लीट करना है, Z वाले सब कंडीशन, हर एक सर्किट का Z आना चाहिए निकालना है। रेजोनेंस कंडीशन जिसमें XC इक्वल्स टू XL का कंडीशन बनता है। देन पावर फैक्टर वाला कंडीशन जिसमें हम लोगों को पावर फैक्टर निकालना है, E.I वाला कंडीशन बनेगा cos phi। ओके, तो इसमें जो cos phi तुम्हारा होता है वो पावर फैक्टर होता है, वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंड देन RMS वैल्यूज। ओके, तो VRMS निकालना है तुम लोग को और IRMS निकालना है। ओके, सबको ही V0 के टर्म्स में निकालना है। अब कंडीशन जिनको भी याद है बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, लेट्स सी कमेंट में कौन कौन लिखता है। देन उसके बाद में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बच्चों, रे ऑप्टिक्स में 3 लेंस और लेंस मेकर्स इक्वेशन आना ही चाहिए। इसके बेसिस पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना ही चाहिए। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इनके फॉर्मूलाज सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालने वाला कंडीशन है, साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। देन वेव ऑप्टिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोग YDSC अच्छे से करोगे, इंटरफेरेंस का कंडीशन अगर अच्छे से करते हो तो तुम्हारा YDSC भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में पोलराइजेशन वाला पार्ट है जो कि थेरोटिकल भी है उसमें, और आगे जाके तुम लोग को ब्रिस्टर एंगल का एक कंडीशन आता है, वो भी अच्छे से करना। तो ये चैप्टर्स अच्छे से करना है। देन आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ओके, DNM एंड एटम्स एंड न्यूक्लियस। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करना है, बोर्स रेडियस और एनर्जी लेवल्स। तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा है डेरिवेशंस का, तो उनमें भी अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, ध्यान दिया रहेगा, तो यही टॉपिक्स तुम्हारे उसमें भी थे। ओके, मतलब वो जो 10 डेरिवेशंस थे उसमें से इन्हीं टॉपिक्स में थे, मतलब समझ रहे हो, उसके डेरिवेशंस भी आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इनका थेरोटिकल क्वेश्चंस भी आता है। तो प्रिपेयर्ड रहो हमेशा। देन जो सॉफ्ट टॉपिक्स है बच्चों हमारे 8 जो मैंने बोला तुम लोग को, इसमें तुम लोग कुछ नहीं करोगे, सिर्फ फॉर्मूला और थियरी अगर अच्छे से करते हो, डेरिवेशन नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। ओके, MCQs का प्रैक्टिस कर लो, 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस कर लो और शॉर्ट थियरीज इनके आने चाहिए। कौन से चैप्टर है सर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, सेमीकंडक्टर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, वेव मोशन है, रोटेशनल डायनामिक्स है बच्चों, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, काइनेटिक एनर्जी है सर। लेकिन सर KTG है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब रोटेशनल डायनामिक्स सर, रोटेशनल डायनामिक्स कैसे नहीं करना है सर? इसके तो इतना सारे देखो, उसके डेरिवेशन ज़्यादा नहीं रिपीट होते, लेकिन हाँ उसके कंडीशन सबके पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से अगर आप एक्सेस लेके जा रहे हो तो क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, एक बार अच्छे से देख लेना, बिकॉज बहुत बड़े थ्योरम्स नहीं है वो। ओके, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद रखना, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे मतलब सिर्फ फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स पे काम करना है ओनली, ये अलग है। और बाकी सब में अगर तुम लोग देखो तो मैंने बोला है डायग्राम्स किधर लगने वाले हैं, डेरिवेशंस किस में लगने वाले, सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है। तो तुम लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे तुम लोग को स्क्रीन पे सब कुछ देखिएगा। ओके, कि डेफिनेशंस कहाँ से रट्टा मारना है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका पढ़ लेना है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। कहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है, किस पे डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, यहाँ पे तुम लोगों के पास है। ये 8 चैप्टर एंड मोमेंट पे करोगे तो भी चलेगा, पहले वो 8 चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो, उसको 8 दिन का टारगेट लो, वो 8 से 10 दिन में उसको कंप्लीट करो, एंड देन मूव टू दीज चैप्टर्स, एक बार ग्लांस मार लो बस। ओके, काम हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से अभी इस वीडियो में मैंने जो भी बताया तुम लोगों को पता होगा। तो अगर तुम लोग एंड मोमेंट पे भी हो तो भी ये 8 चैप्टर्स तुम लोगों को बचाने वाले हैं, इन 8 चैप्टर्स को मिस करना नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 16 चैलेंज में भी मैंने बोला था, ये जैसे तुम्हारे 8 चैप्टर्स हो जाएंगे, कमेंट में आके लिख देना सर 8 चैप्टर्स मोस्ट प्रायोरिटी वाले कंप्लीटेड। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।